नमस्कार, मैं लखन कुमार। आप देख रहे हैं ओपन इंडिया न्यूज़। आज हज़ारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी का आस्था का सैलाब सड़कों पर उमड़ा हुआ है। आज जैसा कि हज़ारीबाग में नवमी को नहीं बल्कि एकादशी को जुलूस निकलने की, झांकी निकलने की परंपरा है, तो आज पूरे शहर में जनसैलाब उमड़ा हुआ है। सड़कों पे झांकियों का कारवां गुजर रही है और हम अभी हज़ारीबाग के यूँ कहे रामनवमी जो जुलूस आज है, झांकी जो निकल रही है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है हज़ारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी की, बड़ा अखाड़ा हज़ारीबाग में। और हमारे साथ बड़ा अखाड़ा के महंत जी विजयानंद दास जी मौजूद हैं, तो हम उनसे बातें करेंगे और जानेंगे हज़ारीबाग के रामनवमी का इतिहास क्या है। उनसे हम और भी कुछ जानेंगे कि पहले का जो रामनवमी जुलूस निकला करता था वो कैसा था, अब का कैसा है। ये सब तमाम अन्य विषयों पर भी हम इनसे बात करेंगे। तो चलिए हम इनसे आपको रूबरू कराते हैं, सीधा उनके पास हम पहुंचते हैं। तो हमारे साथ आप देख रहे हैं बड़ा अखाड़ा के महंत जी विजयानंद दास जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले सर, ओपन इंडिया में हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं हज़ारीबाग के सभी गणमान्य धर्म प्रेमी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। तो हम आज, जैसे कि अभी हमने लोगों को, अपने दर्शकों को बताया कि आज रामनवमी का जो हज़ारीबाग इंटरनेशनल रामनवमी है उसकी झांकी जुलूस सड़कों पर निकली हुई है और अभी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो रामनवमी का इतिहास है हम उस पर जाएंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि संक्षिप्त में कैसे शुरू हुआ, पहले क्या था और आज जो है, आज की रामनवमी कैसे यहाँ तक पहुँचा है, पहले परंपरा किस तरह से थी और अभी। तो हम चाहेंगे कि आपसे थोड़ा संक्षिप्त में विस्तार पूर्वक बताएं। निश्चित रूप से जो आज अच्छे कार्य हैं, कल का इतिहास बनता है और हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य होता है, धर्म होता है कि अपने ऐतिहासिक स्वरूप को देखे, समझे, मनन करे और उसकी जो अच्छाइयाँ है जो उसको अपने आत्मसात करे, तभी धर्म की मर्यादा का पालन होता है। आज हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में एक ऐसा इतिहास रचा जिसे हम सभी बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सो धर्म नित्य सुंदर नीति के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ा अखाड़ा ठाकुरबाड़ी का यह इतिहास रहा है कि 1870 ईस्वी में भगवान जी का जन्मोत्सव महंत बाबा बलराम दास जी गद्दी आसीन वैष्णव साधु परंपरा का निर्वहन करते हुए, वैष्णव साधु के अनुसार अयोध्या में जिस तरह से भगवान जी का जन्म उत्सव होता था, वहाँ यहाँ पर भी ठीक 12 बजे नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजिन हरि प्रीता, नवमी तिथि को हम लोग उत्सव मनाते हैं। और आज जो है धीरे धीरे गति एक उत्साह और उमंग के रूप में आया। पूर्वजों ने विचार किया, मंथन किया, मनन किया कि जन जन के राम है, जन जन के श्री हनुमान है, तो जन जन में ही जाना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के उत्सव को एक आकार दिया गया, एक स्वरूप दिया गया ध्वज यात्रा, विजय यात्रा के साथ। विजयादशमी को विजय यात्रा, माता रानी की, माता शक्ति की आराधना। शक्ति ही सर्वोपरि है, शक्ति के बल पे ही सारे व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। शक्ति के बिना सब है, सब कोई कार्य नहीं कर सकता, लेकिन शक्ति अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो ऐसे ऐसे दिव्य भव्य रामनवमी का स्वरूप बनता है। तो हमारे पूर्वजों ने बड़े ही उत्साह के साथ धर्म का मर्यादा को लेकर के ध्वज यात्रा, शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद धीरे धीरे झांकियाँ निकलने लगी। झांकियाँ, वो भी जीवंत झांकियाँ, उसमें तपस्या करते थे। एक एक महीना तक एक गांव में लाठी धुनते थे, तलवारबाजी होता था, सिखाया जाता, प्रशिक्षण दिया जाता था। क्यों? क्योंकि यह अपने शक्ति को संचय करना, शक्ति को मजबूती के साथ लाना। आज इसका एक विकृति रूप आ गया है कि नशा करके और
5 मिनट भी नहीं खड़ा हो पाते, 10 मिनट नहीं खड़ा हो पाते। और हमारे पूर्वज ऐसे ताकत बनाए कि 2-2 घंटा 5-5 घंटा वो अपना शक्ति का प्रदर्शन करते रहते थे और 24-24 घंटा तक शक्ति का प्रदर्शन हर चौक चौराहे पर दिखाते थे। लेकिन आज उसकी कमी हो रही, कहीं ना कहीं वो नशा एक जो है विकृति वो आ रहा है। और लोग इस बार तो बहुत हद तक अपने आप को कंट्रोल किए हैं। और निश्चित रूप से मैं आग्रह करूंगा, जनमानस से करूंगा कि सब एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ, प्रेम के साथ, अपनापन के साथ इस धर्म की मर्यादा का पालन करें और धार्मिकता के साथ में ही इसको जोड़ कर चलें, तभी हमारा और आपका कल्याण संभव होगा। जैसे कि आपने कहा कि पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे वो आस्था की शक्ति दिखाया करते थे, उनके अंदर आस्था होती थी, आस्था की शक्ति दिखती थी, घंटों में प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज कहीं न कहीं थोड़ी सी विकृतियाँ आई हैं जो नशा के रूप में आप देख रहे हैं उसे, तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? क्या कुछ संदेश देंगे आज के युवाओं को आप? जन जागरण ही एक ऐसी शक्ति है जो समाज को दिशा निर्देश देता है। हमारे अभिभावक जिस दिन सड़क पर उतर करके अपने स्वामित्व का अधिकार के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से उनके बाल बच्चे सुसज्जित रहेंगे। यदि राम चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं, तो स्वयं को दशरथ बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, अपने पुत्रों के प्रति, अपने पुत्रियों के प्रति सजग होना होगा और उनको विशेष रूप से वह सम्मान देना होगा, मातृत्व का सम्मान देना होगा, पिता का सम्मान देना होगा कि हमारे माता पिता हमारे लिए ही सर्वोपरि। क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि परमात्मा जो है पहले सेकंड में आते हैं। सबसे बड़ा धर्म माता पिता है, माता पिता के बाद परमात्मा का आता है, गुरुजन का आता है। और गुरुजन वैसे होने चाहिए जो मार्गदर्शक हो, व्यवस्थित रूप से समाज को एक दिशा निर्देश देने वाले हों और उसके बाद समाज को गति देने वाले हो, भविष्य वक्ता हो, भविष्य देखते हो कि हमारा आने वाली पीढ़ी कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। धरोहर है, धर्म और अधर्म दोनों यहीं इसी पृथ्वी पर है। आप यदि सम्मान पूर्वक मर्यादा के साथ कार्य करेंगे तो धार्मिकता होगा, आप उदंडता के साथ कार्य करेंगे तो वह अधर्म हो जाएगा। क्योंकि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को दुख देना, दूसरे को तकलीफ देना ही सबसे बड़ा पाप है और दूसरे को परोपकार करना, परोपकार से ही जीव का कल्याण है। तो सब एक दूसरे के राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। जिसके राज में सभी शोकों का नाश हो वैसा राज की स्थापना होनी चाहिए। और अगर जिसके राज में छल परपंच हो, राग द्वेष हो, षड्यंत्र हो तो वह राज नहीं कर सकता है। वो कहीं न कहीं फिर भ्रष्ट युग में प्रवेश कर जाएंगे और जहाँ के राजा ही दो नाव पर पैर रख देंगे, समझिए कि आज वो सत्ता गड़बड़ता की ओर चला जाएगा। और आज यह देखने को मिल रहा है राजनीति में केवल राजनीति कर करके कैसे सत्ता पर काबिज रहें। आज जो एक संदेश समाज में जा रहा है वो विकृति की ओर जा रहा है कि देना है तो ये देना है, वो देना है। अरे देना सबसे बड़ा नहीं, आज समाज में भी ऐसे विकृतियाँ हो रही है। रामनवमी जैसे महापर्वों में भी लोग राजनीति करने लग गए हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा, यह धर्म का मंच है, धार्मिकता के साथ चलें, समाज आपके साथ आगे बढ़ेगा। राजनीति करेंगे तो भैया जिसको जैसी कार्य है वो वैसा करते हैं, तो लेकिन सुधार अपने आप में करेंगे, धर्म की मर्यादा का पालन होगा और धार्मिकता के साथ रहेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। कभी आपने एक बात कही, जो भी विकृतियाँ आई है, रामनवमी जुलूस की बात करें या फिर हम सनातन की भी बात करें, उसमें आपने एक बात कहा जागरूकता की बात, और ख़ास करके उनके जो अभी के युवा हैं, उनके जो अभिभावक हैं, गुरुजन हैं, उनका भी आपने दायित्व बताया। तो ये सब कैसे अमल हो पाएगा, इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि आप सनातन के एक संरक्षक भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सनातन आज जिस ओर जा रहा है एक अलग ओर, तो उसको कैसे रोका जा सके। जागरूकता तो आपने तो बताया, लेकिन कैसे वो जागरूकता को इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके, कुछ इस पर आप जो सनातनी खास करके हैं उन्हें आप कुछ संदेश दें।
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मूल मंत्र है सत्संग करे, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु के, कटे कोटि अपराध। कोटि जन्मों के अपराध जब कट सकता है सत्संग से, तो यह विकृति क्या चीज़ है जी? यह विकृति तो क्षण भर में खत्म होगा। 5 आप गोष्ठी कर लो, 5 बैठक कर लें आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार के बीच में, सामाजिक समरसता ले आए, सामाजिक अपनापन ले आए, सामाजिक प्यार बहाएं, एकता का, एक मंत्रता का, और वह एक सत्संग के रूप में। मठ मंदिर की स्थापना क्यों हमारे पूर्वजों ने किया? मठ मंदिर की स्थापना जो था, वह मठ और मंदिरों की व्यवस्था कहाँ पर? समाज के लोग आके बैठते, चिंतन करते, गुरु का सम्मान करते, गुरु का वंदन करते, गुरु के नेतृत्व में, दिशा निर्देश में। आज जो रामनवमी देख रहे हैं, ये गुरु महाराज के, हमारे गुरु महाराज महंत बलराम दास जी, गोमती दास जी, राम दुलार दास जी, रामेश्वर दास जी ने समर्पित होकर के इसी प्रांगण में बैठक करके और सामाजिक समरसता बना करके और चिंतन करके अध्यक्ष को दिया करते थे, और अध्यक्ष वो जाता था, जिसका निर्वहन आज भी हम कर रहे हैं। आज भी अध्यक्ष का चयन जो है बैठकर करते हैं और सामाजिक। लेकिन आया विकृतियाँ क्या कि नहीं, आज सबको बोलने का अधिकार है। उस समय सबको बोलने का अधिकार नहीं हुआ करता, तो उस समय जो है बड़े छोटे का लिहाज होता था। गुरुजन जो कहते थे उसको लोग पालन करता, और गुरुजन क्या कहते थे? चिंतन करते थे। 5 व्यक्ति मिलकर बैठकर चिंतन करते, कैसे समाज चलेगा हमारा, किसको अध्यक्ष बनाने से समाज में एकता आएगा, समरसता आएगा, प्रेम आएगा, अपनापन आएगा। और वह भी जिनको देते थे तो वह भी हाथ जोड़कर बोलता था, बाबा आप लोग का सहयोग रहेगा तभी हो पाएगा। और बाबा का आश्वासन देते थे कि सब लोग आपके साथ है। जाके राज नृप प्रजा दुखारी, जिसके राज में चाहे वह अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव घर का परिवार का मुखिया हो, चाहे अपना घर का एक सदस्य, बड़े बुजुर्ग हैं, अभिभावक है, गार्जियन है, अगर उनको तकलीफ हो रहा है तो हमारा समाज, क्योंकि हनुमान जी को बल को बताने वाले कौन हैं? जामवंत जी। जामवंत जी का उम्र क्या है देखिए, और हनुमान जी कहते हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो यह हमारे युवा शक्ति में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इतना पौरुष है, इतना बल है कि हर कार्य को सुगमता से कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि धार्मिकता के साथ होनी चाहिए, समर्पण के साथ होनी चाहिए, जिसके राज में प्रजा दुखी हो जाए। हम एक छोटे से छोटे जीव पर ध्यान रखते हैं, हम प्रकृति के पूजक हैं। सरहुल है जो प्रकृति का पूजा करता है, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए पूजा करता है। रामनवमी है, यह धर्म को संरक्षण करने के लिए। आज धर्म को संरक्षण की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि धर्म में कहीं न कहीं विकृतियां लोग डाल रहे हैं, और धर्म कभी मिट नहीं सकता है। धर्म कभी रावण के अत्याचार से नहीं मिटा, कंस के तलवार से नहीं मिटा, तो आज क्या खाक मिटेगा? इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि धर्म के साथ कोई खिलवाड़ करे, लेकिन अपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। जीव जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने शरीर का, अपने समाज में विकृति ला रहे हैं और इसको तोड़ रहे हैं। हमारा समाज क्या है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तद्वजस्य पदभ्याम शूद्रो जायता। ये हमारा शरीर ही हमारा समाज है। हम समाज को लेकर अगर हम गर्दन काटेंगे, समाज चलेगा? तो यह समाज जो है, यह समरसता का ब्यार बहाने के लिए है, एकता का ब्यार बहाने के लिए है। हर रग में एक एक बूंद कतरा अंदर दौड़ रहा है, लेकिन उसको संवारने की आवश्यकता है, संजोगने की आवश्यकता है। क्योंकि आज समाज में महापुरुषों का हम लोग जन्म उत्सव मनाते हैं, तो कहीं न कहीं उनको इसलिए याद करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस तरह का इतिहास हमें दिया है जो कहीं टूट नहीं सकते हैं, कहीं भी हम लोग विखंडित नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज इसकी नितांत आवश्यकता है कि हम लोग एक ब्यार को अपनाएं, आत्मसात करें, और यही एकता का बल है, यही मंत्र मूल मंत्र है, सबका मूल मंत्र है। एक सत्संग गोष्ठी अपने परिवार में, अपने समाज में,
अपने व्यवस्था में, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने जिला में एक समन्वय बनाएं और एक दूसरे बैठक कर कर के सामाजिक चिंतन करें, तभी यह सारी विकृतियां दूर होगा। और जब तक आप बैठक नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से बिना पेंदी का लोटा लुढ़कता है और उसको कोई आधार नहीं मिलता है, तो हमारा समाज में कोई आधार नहीं मिलेगा। और आधार क्या है? सत्संग। मान जी, हम अभी बात कर रहे हैं हजारीबाग की इंटरनेशनल रामनवमी की बात कर रहे हैं, जो कहा जाता है कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में इस तरह का रामनवमी नहीं होता है। लेकिन बातचीत के दौरान विकृतियां की बातें हो रही हैं। आपने कहा कि कुछ राजनीतिकरण भी हुआ है। पहले हमारे जो पूर्वज जिस तरह से, जिस उम्मीद से इस धरोहर को उन्होंने लगाया था, इस पौधा को, लेकिन आज ये पौधा विशाल हो करके एक अलग फल नहीं दे रहा है। यूँ कहें फल दे रहा है, लेकिन फल वो जो है सो कुछ मीठा नहीं लग रहा है। फल तो दे ही रहा है, लेकिन वो फल में मिठास जो है, जो मिठास होनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। और फल तो इतना मधुर है कि 104 क्लब जो है एकदम उमंग के साथ, उत्साह के साथ सड़क पर है। देख रहे हैं आप, जनता दिखाएंगे आपके माध्यम से आप कि देखिए उत्साह है, लेकिन उस फल पे पत्थर से हम उसको झाड़ रहे हैं। नीचे से पत्थर चलाने वाले उसको झाड़ रहे हैं, तो पत्थर जब चलेगा तो फल को भी दुख होगा, पौधे को भी दुख होगा। तो ये पत्थर चलाने की जो बात कहें आपने, तो कहाँ से चल रहा है पत्थर और कौन चला रहे हैं? विकृतियाँ, खोटी मानसिकता, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, यही हमारे समाज का विकृति है। हम किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं स्पष्ट करता हूँ, जिस समय सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, आप मीडिया पर बंधु अपने मीडिया के माध्यम से लगे हैं, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है, महासमिति अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है, युवा अपनी व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे जिसकी संख्या अधिक हो जाएगी, धर्म की अगर अधिक हो जाएगी तो धर्म का ध्वज लहराएगा। और जहाँ पे आतताइयों का, पापियों का, ध्रुतों का संख्या बढ़ेगा, वहाँ पे हमारा समाज कहीं न कहीं हरास की हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या, यही पत्थरबाज है। तो उन पत्थरबाजों को क्या कहेंगे हम? शिक्षा की कमी है, शिक्षित नहीं है, अंधापना है। जिस दिन वह समाज में शिक्षित, कौन सी शिक्षा होनी चाहिए भैया? आज की शिक्षा होनी चाहिए, आज व्यवसायिक शिक्षा है। तो व्यवसायीकरण मेरे बंधु, ये विकृति है समाज का। समाज जग जाए, मैं कहता हूँ इस रामनवमी में इस संदेश के रूप में और प्रार्थना के रूप में हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपसे हम लोग हैं, हमसे आप लोग हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि यह 3 विकृति को दूर करें अपने: शिक्षा, स्वास्थ्य और आहार। आहार व्यवहार, भोजन करेंगे, आपका शरीर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा और आप तरक्की करेंगे। यह 3 को आप आत्मसात करें। और चौथा है, अपने पौरुष को, अपनी शक्ति को बढ़ाएं, बचाएं। यही मेरा आग्रह होगा। तो अभी हम बड़ा अखाड़ा के महंत जी विजयानंद दास जी से बात कर रहे थे। रामनवमी के विषय पर वार्ता होनी थी, लेकिन इन्होंने बहुत कुछ कहा, खास करके जो धर्म समाज के विषय में जो आज विकृतियां जो फैल रही है, उनके विषय में उन्होंने एक मूल बात कहा कि सत्संग की आवश्यकता है। अभी जो शिक्षा है वह व्यवसायीकरण हो रहा है, उसे बचाने की ज़रूरत है। आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हें जो है धार्मिक शिक्षा की ज़रूरी है। तो आज के विशेष कार्यक्रम में, खास मुलाकात में, खास करके रामनवमी के संदर्भ में बस इतना ही। नमस्कार।